हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 20 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। So let's start with chapter number 20 transport and communication of unit 3। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। The modern means of transport used today like cars, trains, aeroplanes, ships, etc. are much faster than the ones used in ancient times. Thus, they help to save time in transit. तो जो आजकल के मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, शिप्स, ये सब बहुत ही फास्ट ट्रांसपोर्ट है जो कि एंशिएंट टाइम्स में जो चलते थे, जैसे बुल्लक कार्ट जो एंशिएंट टाइम में चलता था वो कितना स्लो था, लेकिन आजकल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट है। इसके वजह से हमारा समय जो है, टाइम है, ये भी बचता है। इंडिया के पास बहुत अच्छा नेटवर्क है रोडवेज का, रेलवेज का, वाटरवेज का और एयरवेज का। रोडवेज क्या होता है? जहां गाड़ियां चलती है। रेलवेज पे ट्रेन चलते हैं, वाटरवेज पे शिप्स चलती हैं और एयरवेज पे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर चलता है, उड़ता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे रोडवेज के बारे में। इंडिया हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स विद इन सिटीज एज वेल एज द स्टेट एंड नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज आर रोड्स दैट कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स इन द कंट्री। दे आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, state highways link important towns and cities in a state. These are built and maintained by the state government. तो इंडिया जो है इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है रोड्स का, जो कि पूरे सिटीज में, स्टेट में या फिर नेशनल हाईवेज के फॉर्म में फैला हुआ है। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? नेशनल हाईवेज वैसे रोड्स होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और टाउन्स को पूरे कंट्री में कनेक्ट करके रखते हैं। कहाँ कनेक्ट करके रखते हैं? पूरे कंट्री में। इसको बिल्ट और मेंटेन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन द अदर हैंड, स्टेट हाईवेज ऐसे रोड होते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज को स्टेट में कनेक्ट करके रखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल हाईवेज जो है वो पूरे कंट्री में कनेक्ट करके रखता है और स्टेट हाईवेज जो है ये पूरे स्टेट में। स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और मेंटेन करती है। नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड कहा जाता है, जो कि पुराने राजा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये जो रोड है ये कोलकाता से लेकर पेशावर तक फैला हुआ है। पेशावर अब आता है पाकिस्तान में। तो आप सोच ही सकते हैं कितना लंबा रोड होगा कि यहाँ कोलकाता से लेकर ये पेशावर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। The roads in big towns and cities and highways are well constructed पक्का और metal roads on which the modern means of transport like cars, buses, etc. can move with ease. तो जो बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज में रोड होते हैं या फिर जो हाईवेज बने होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है, जिसे हम लोग पक्का रोड या फिर मेटल रोड्स कहते हैं। इसके ऊपर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चलती है, जैसे कि कार्स, बसेस एक्सेट्रा। बहुत आसानी से ये सब मूव करती हैं। However, the roads in small towns and villages are generally कच्चा और unmetalled roads suitable for slow means of transport like cycles, carts, rickshaws, etc. तो और जो रोड्स होते हैं जो कि स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में होते हैं उसे कच्चा रोड या फिर अनमेटल्ड रोड्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चलती हैं, जैसे कि साइकिल, कार्ट्स, रिक्शाज। ये सब क्या है? ये सब ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो जो कि बहुत धीरे चलती हैं, इसीलिए यहाँ पे कच्चा रोड बना हुआ है। Roadways help in transportation of goods and passengers from one place to another over short distances. For longer distances we use railways, airways और waterways. तो ये जो roadways है ये मदद करता है गुड्स और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और रोडवेज जो है ये छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए अच्छा होता है, और जो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं जहाँ हमें जाना होता है उसके लिए हम लोग रेलवेज इस्तेमाल करते हैं, एयरवेज इस्तेमाल करते हैं और वाटरवेज इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में।
रेल ट्रांसपोर्ट इज कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो जो रेल ट्रांसपोर्ट है ये इंडिया का बहुत ही कॉमन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, जिसके मदद से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Indian Railways connect almost every town and city of the country. They can carry goods in large quantities and passengers in large numbers to different parts of the country. The trains that carry passengers are called passenger trains, while those which carry only goods are called goods train. तो इंडिया की जो रेलवेज है ये ऑलमोस्ट पूरे कंट्री के टाउन और सिटी को कनेक्ट करके रखता है। ये जो रेलवेज होते हैं ये गुड्स और पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा मात्रा में ले जा सकती है दूसरे पार्ट्स में, कंट्री के कोई भी पार्ट में ये बहुत सारे गुड्स और पैसेंजर्स को ले जा सकती है। तो जो ट्रेन्स पैसेंजर्स को कैरी करते हैं उसे पैसेंजर ट्रेन्स कहा जाता है, और जो गुड्स कैरी करते हैं उन्हें गुड्स ट्रेन कहा जाता है। गुड्स ट्रेन को हम लोग हिंदी में मालगाड़ी भी कहते हैं। The Indian railway system is the second largest in the world. तो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ये पूरे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट या फिर रेलवे सिस्टम है। Railways were first introduced in India in 1853 by the British. तो ये जो रेलवेज है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था in 1853. Today, the Indian Railways has one of the largest and busiest rail networks in the world. We have super-fast trains like Rajdhani Express and Shatabdi Express, which run with a speed of more than 140 km/h. तो आजकल जो इंडियन रेलवेज है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही बिजी रेल नेटवर्क्स बन गया है पूरे दुनिया भर में। हमारे इंडिया में कुछ सुपर फास्ट ट्रेन्स भी प्रेजेंट है, जिसे हम लोग राजधानी एक्सप्रेस जानते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस जानते हैं, जो कि 140 km/h में चलता है। We also have local trains in Mumbai and Chennai that carry millions of passengers within the cities daily. In Kolkata, we have the metro, which was the first underground railway to be built in India in 1984. Today, we also have the Delhi metro, which first became operational on 24 December 2002. तो सुपरफास्ट ट्रेन्स के साथ साथ लोकल ट्रेन्स भी ऐसे ट्रेन्स है जो कि मुंबई और चेन्नई में प्रेजेंट है, जो कि बहुत सारे पैसेंजर्स को सिटीज के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। कोलकाता में हमारे पास मेट्रो है, जो कि सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे बनाया गया इन इंडिया 1984 में, और आज के समय में दिल्ली मेट्रो भी प्रेजेंट है, जिसे 24 दिसंबर 2002 में बनाया गया था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मेट्रो रेल का पिक्चर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। फेरी, स्टीमर्स, मोटरबोट, शिप्स, ये कुछ कॉमनली यूज्ड वाटर ट्रांसपोर्ट है जिसके नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जो वाटरवेज के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं बहुत बड़े बड़े गुड्स को ले जाने के लिए बहुत दूर दूर तक, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। चीपेस्ट मतलब बहुत ही सस्ता होता है। शिप्स जो होते हैं जो कि पैसेंजर्स को कैरी करते हैं उन्हें पैसेंजर शिप्स कहा जाता है, और जो गुड्स कैरी करते हैं उन्हें कार्गो शिप्स कहा जाता है। और भी कुछ स्पेशल शिप्स होती है जिन्हें ऑयल टैंकर्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक मिनरल ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है। Transportation of goods and oils is further facilitated by the large number of seaports on the eastern and western coast of India. तो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में भी बहुत सारे गुड्स और ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये शिप का पिक्चर है, ये मोटर बोट का पिक्चर है, और ये ऑयल टैंकर का पिक्चर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एयरवेज के बारे में। एयरवेज जो है ये बहुत ही फास्टेस्ट लेकिन बहुत ही महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें ज्यादातर आपको एरोप्लेन्स मिल जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। आज के समय में जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज है इंडिया के ये सब कनेक्टेड है एयर की वजह से। एयरवेज जो है ये हमें पूरे दुनिया के हर कोने से कनेक्ट करके रखता है। एरोप्लेन्स जो है ये इंसानों के साथ साथ गुड्स यानी कि सामान को भी कैरी करता है। हेलीकॉप्टर जो है ये बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं, फ्लड्स, ड्राउट्स, अर्थक्वेक, तो इसे रेस्क्यू में काम लाया जाता है। They either help to rescue people from places affected by a disaster or drop packets of food, medicines, clothes, etc. for the people. हेलीकॉप्टर से इंसानों को तो बचाया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ खाना, पानी, मेडिसिन, क्लोथ्स, ये सब का भी पैकेट्स को गिराया जाता है जहाँ पे इंसान प्रेजेंट होते हैं। Airports from where an aeroplane takes off or lands may be domestic or international.
एयरपोर्ट्स जहां से एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं वो डोमेस्टिक भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट वैसे एयरपोर्ट होते हैं जो कि फ्लाइट को हैंडल करते हैं उसी सेम कंट्री में, लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वो ये ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जहां पे फ्लाइट्स अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। यानी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट एक ही कंट्री में होता है, यानी कि इंडिया का अगर कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो वहां पे सिर्फ इंडिया के ही प्लेन्स आते हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जहां पे बहुत अलग अलग कंट्रीज के भी फ्लाइट्स लैंड करते हैं। There are 12 international airports in India. Some of them are. इंडिया में टोटल 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कोलकाता में है। तीसरा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। और चौथा है अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चेन्नई में है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जो प्लेन होते हैं ये सब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। आजकल बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस भी है जो कि इंडिया में शुरू हुआ है। कुछ है किंगफिशर, जेट और इंडिगो। ये सब जो प्लेन्स है जो आप देखे भी होंगे ये सब प्राइवेट एयरलाइंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि जब हम लोग मैसेज को भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। हम लोग अपने आइडियाज और फीलिंग्स को भी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के तरफ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं और रिसीव करते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है ये पर्सनल भी हो सकता है, मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जब हम लोग किसी अपने से बात करते हैं, किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से, तब उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। हाउएवर जब इसी सेम मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना होता है एक ही समय में, तब उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। सम लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल के समय में एडवांसमेंट की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों से जो कि बहुत दूर दूर रहते हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आजकल के समय में निकल गया है जिसके वजह से हम लोग दुनिया भर में किसी भी लोग से लिंक रख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही आसान होते जा रहा है। अर्लियर पीपल यूज टू सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो पहले क्या होता था, जो इंसान होते थे ये अपने लोगों को जो बहुत दूर दूर रहते हैं उन्हें पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, लेकिन आज ये सब नहीं प्रेफर किया जाता है। आजकल इंटरनेट की मदद से सब कुछ हो जाता है। ये सब इसीलिए है क्योंकि जो पोस्टल सर्विसेज थे, जब हम लोग पोस्ट करते थे लेटर, वो बहुत ही स्लो होता था और बहुत दिन लग जाता था पहुंचने में, लेकिन इंटरनेट जो है वो तुरंत भेज देता है किसी मैसेज को या फिर रिसीव करता है। इंडिया जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विसेज है, यानी कि यहाँ पे लेटर बहुत ज्यादा भेजा जाता था, तो इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट पोस्टल सर्विसेज है। कुछ दिन लगते हैं लेटर्स या पार्सल्स को पहुंचने में। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन जो है ये आजकल के समय में बहुत ही कॉमन और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन बन गया है। हम लोग किसी भी लोग से जो कि बहुत दूर दूर रहते हैं पूरे दुनिया भर में, उनसे टेलीफोन की मदद से बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स जो होते हैं ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, इसे हम लोग कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और ये लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। इंटरनेट जो है, जो कि आपके मोबाइल में भी होगा और सबके मोबाइल में होता है, ये पूरे कंप्यूटर्स को, पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है, जिसके वजह से जो पीपल है, जो इंसान है, ये बहुत इन लोग के लिए बहुत आसान हो गया है किसी भी मैसेज, लेटर्स को भेजने के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे ईमेल भी कहा जाता है, इसकी मदद से हम लोग कहीं भी किसी भी तरह का मैसेज या लेटर्स भेज सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं ये बहुत ही दूर दूर के कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये टेलीकास्ट होते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स पे, यानी कि आप जो टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के मदद से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो क्रिकेट मैच देखते हैं या क्विज प्रोग्राम देखते हैं जो कि पूरे दुनिया भर में कहीं भी हेल्ड होता है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मदद से हो पाता है। फैक्स मशीन जो होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि किसी भी प्रिंटेड चीज को भेजने और रिसीव करने में मदद करता है। एंड पिक्चर्स थ्रू टेलीफोन लाइंस, और पिक्चर्स को भी भेजने में फैक्स मशीन मदद करता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का पिक्चर है जो कि अर्थ के बाहर होता है।
नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा, ये कुछ मीन्स है मास कम्युनिकेशन के। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे सोसाइटी में, क्योंकि इसकी मदद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट मैसेजेस टाइम पे, एक ही समय पे आप हर जगह पूरे दुनिया भर के पब्लिक में भेज सकते हैं। रेडियो, टेलीविजन और जो सिनेमा होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं इंटरटेनमेंट के। ऑल्सो हेल्प टू स्प्रेड मैसेजेस, इसकी मदद से हम लोग मैसेजेस भी स्प्रेड करते हैं। ये सब बहुत ही यूजफुल होते हैं उन लोगों के लिए जो कि इलिटरेट होते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि उन्हें रेडियो से न्यूज मिलता है, फिर एजुकेशनल प्रोग्राम देख के उन्हें मदद मिलती है, और अलग अलग तरह के मूवी देख के उन्हें मदद मिलती है। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो अलग अलग तरह के चीजों से ये लोग नॉलेज गेन करते हैं। रेडियो और टेलीविजन जो है ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करती है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में, दस रीचिंग द पीपल ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे कंट्री में अलग अलग भाषाओं बोलने वाले आदमी होते हैं, इसीलिए हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस में हर चीज भेजी जाती है। न्यूज़पेपर की मदद से हम लोग किसी भी चीज के करंट न्यूज को जान सकते हैं, वाइल पीरियोडिकल्स जो होते हैं इनकी मदद से हम लोग करंट इवेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम लोग देख सकते हैं। पीरियोडिकल्स जो होते हैं ये वीकली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी होता है और मंथली भी हो सकता है। सो न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, ये सब कुछ पॉपुलर चीजें हैं जो कि सोसाइटी के लिटरेट सेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सब जो होते हैं ये प्रिंटेड चीज होते हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंटेड होते हैं। न्यूज़पेपर जो है वो हमें बहुत सारे नॉलेज देता है कम प्राइस में। इनफैक्ट जो न्यूज़पेपर है इसे हम लोग चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये रेडियो का पिक्चर है, ये टेलीविजन का पिक्चर है, ये न्यूज़पेपर का पिक्चर है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.